वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, फ्रंट पेज पे भी आप हमारे कैप्सूल कोर्सेज ले सकते हैं। और अब हम बहुत अच्छी बात यह है कि ई लर्न मार्केट पे भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो हर जगह आपको हमारे एजुकेशन या ट्रेनिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। हमारा पर्पज़ एक ही है कि हर एक आदमी अपना सपना पूरा कर सके, पैसों की जद्दोजहद में ना रहे, उसके लिए वो कोशिश कर सके, एक सही कोशिश, उसी का हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में जो बात चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि कई बार लोग ऐसे जज करते हैं दूसरों को कि पैसों के मामले में अगर कोई ऐसे पैसों को यूज़ कर रहा है तो वो पागल है, ये क्या कर रहा है। कोई दूसरा उसको जज कर रहा है कि भाई ये अगर ऐसे यूज़ कर रहा है तो वो पागल है। कैसे हो सकता है? एक आदमी हो सकता है कि मितव्ययी हो, उसकी प्रायोरिटी ऐसी है कि अपने बच्चे को वो फॉरेन एजुकेशन देना चाहता हो, तो अपनी लाइफ स्टाइल में पूरी सेविंग करके और उसको इन्वेस्टमेंट करके कोशिश कर रहा हो कि उसकी बड़ी से बड़ी एजुकेशन की जो हैवी फ़ी है उसके लिए अरेंजमेंट चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए घूमना फिरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उससे ही मज़ा आता हो, तो वो उसके लिए काम कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक आदमी अपने पैसे के साथ वो चीज़ करना चाहता है जो उसके लिए प्रायोरिटी वाली बात है, उसके लिए प्राथमिकता है। तो आप अपने पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको असली मोटिवेशन पैसा कमाने का या उसको बचा के उसको बढ़ाने का तभी मिलता है जब आपके पास कोई जिंदा सपना हो। अगर वो सपना आपके पास नहीं है तो सिर्फ नंबर्स आपको वो पुश नहीं दे सकते कि आप आगे बढ़ा सके चीज़ों को। तो होना ये चाहिए कि आपको अपने पैसे से क्या करना है, इस पे ज़्यादा फोकस करो, और कोई अपने पैसों के साथ क्या कर रहा है उसको जज करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हर एक आदमी के लिए अब चीज़ों की डेफिनेशन बदल चुकी है। जैसे मैं अपने बच्चे मेरे होम स्कूलिंग करते हैं, तो ये बात कहाँ से आई? क्योंकि हमने देखा कई लोगों की पढ़ाई ने ज़िंदगी बदल दी और आज भी कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो उसमें मैंने जब गौर किया तो ये मालूम पड़ा कि जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं, तो जब वो एक यूनिफॉर्म पहन के, टाई पहन के जब आते हैं तो वो अपने अंदर एक प्राइड फील करते हैं। वो जिस लेवल पे हैं उससे बेटर महसूस करके और आगे जा रहे हैं। उनके अंदर एक आग है, वो आग उनको इतना पुश करती है कि वो जो कुछ भी उसमें दिया है उसको पढ़ते हैं, पढ़ के एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके काम करना चाहते हैं और काम करके ज़िंदगी में कहीं कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो वो उनको क्यों एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही चीज़ें? क्योंकि जो चीज़ें उनके पास नहीं है, उनके सोसाइटी में, फैमिली में आसपास नहीं है, उनको अचीव करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो अप्रिसिएशन मिलता है, वो अलग तरह का है। अब बात ये हो रही है कि एक बच्चा है जो अपर मिडिल क्लास में बैठा हुआ है और उसको जो कुछ भी किताबें बता रही है उससे ज़्यादा उसको अपने स्मार्टफोन में दिख रहा है। तो अब वो किताबों में जो कुछ भी पढ़ेगा वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा, वो उसको उतना जिज्ञासु नहीं बना पाएगा। तो वो आदमी बोर हो जाएगा, वो बच्चा बोर हो जाएगा और उसके बाद में उसकी अरुचि हो जाएगी, क्योंकि हर एक लेवल पे चैलेंज अलग है। ये इंसान जो कंफर्ट में पड़ा है, इसके लिए चैलेंज हो सकता है कि वो अपनी मसल्स बनाए, सिक्स एब्स बनाए या लोगों में पॉपुलर हो जाए। वो अपने कंफर्ट से निकल के कहीं कुछ ट्रैक करने जा रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, तो उसको सोलो ट्रिप कर रहा है तो उसको वैसे मज़ा आ रहा है। गलत कोई भी नहीं है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने अपने डिसीजन को आंक सके। अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो लोगों के दिखावे की वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसे समझो, दो दोस्त हैं, एक बिजनेसमैन है जो वर्क फ्रॉम होम करता है, अपना ऑनलाइन वर्किंग करता है, एक आदमी कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता है जहाँ उसको प्रेजेंटेशन देना है ना, और बड़े बड़े पिच हैं जो वो डिलीवर करने वाला है, सेल्स पिच वगैरह। अब वो अगर वहाँ पे अपना 20,000 का पूरा सूट वगैरह पहन के जा रहा है और अपनी ग्रूमिंग के लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, तो वो पैसा उसको पे करने वाला है। वो हेल्पफुल है, बल्कि ये कहूँगा कि असेंशियल भी हो चुका है, नेसेसिटी है उसकी। लेकिन उसको देख के अगर उसका दोस्त जो वर्क फ्रॉम होम है वो अगर उस कपड़ों में पैसा लगा दे रहा है और उसको टेक्नोलॉजी या अपने वाईफाई की स्पीड में उसने कंप्रोमाइज़ कर रखा है,
उसने अपने हेल्थ के मामले में, क्योंकि एक आदमी तो घर से बाहर निकल रहा है तो उसका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, पर इसका फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों पहले एक सोसाइटी हुआ करती थी जिनका एक जनरल अप्रोच होता था, सब लोग एक जैसे थे, सब लोग एक जैसा लगभग कमाते थे, एक जैसा खर्च करते थे और ठीक ठाक मामला बन जाता था और सोसाइटी की तरह जीते थे। अब इंडिविजुअल हो गए हम, इंडिविजुअल होने में तो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब एक कपल कैसे अपने मैरिज में अपने रिश्ते बना रहा है, एक तरह के पेरेंट कैसे अपने बच्चे के साथ रिश्ते बना रहे हैं, उसको किस बात में तवज्जो दे रहे हैं, पता नहीं आपको। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पढ़ाई पे, एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं और कह रहे हो कि बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाओ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, चलो आप तो एक रियलिटी शो के लिए उनको पुश कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं मुंबई में कहीं मेट्रो सिटीज़ में, वो सेक्रीफाइस करके कह रहे हैं भैया एक शो में परफॉर्म कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। पता नहीं किसकी क्या प्यास है, और गलत कोई है ये हम नहीं कह सकते। हाँ, गलत आप अगर खुद को ही नहीं जानते, अपने आसपास के हालात को ही नहीं जानते, और अपने एक अगर समझो कि खटिया की 4 पाए हैं, उसमें से एक पाए को मजबूत करके 3 पाए अगर आपने कमज़ोर कर लिए हैं तो अल्टीमेटली आपको गिरना है, ये एक अलग बात है। तो ये समझना होगा, समझ के बगैर बात बनेगी नहीं। अब ये हो रहा था कि जैसे ये देखा गया कि आपने अपने टीन्स में, जब आप बड़े हो रहे थे, जब आपका माइंडसेट बन रहा था, दुनिया के बारे में आपकी समझ काम कर रही थी, उस वक्त आपने दुनिया को कैसे देखा। तो ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने अपनी बढ़ती उम्र में ये देखा है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, कमाई भी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, लोग आराम से खाते पीते कमाते खर्च करते, और बैंक ब्याज दे रही थी 12-14% का, 12%, 14%, 11%। तो एक निश्चित 12% मिल रहा था, उसकी बजाय इक्विटी में शायद 8% या 28% मिलने वाला था, 8% या 28%। तो उसके लिए रिस्क लेना उतना ज़रूरी नहीं लगता था। फिर किसी ने ये देखा कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ने लगा और आदमी को अपने जेब खर्च के लिए या अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसा कम पड़ने लगा। तो फिर उसको मजबूर होकर रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। तो मेट्रोज़ में आपने देखा ना, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ये हो रहा है कि बच्चा जैसे ही पास आउट करता है, या फिर एक न्यूयॉर्कर को देखो, यूएस के बच्चे जैसे ही 15 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनको अच्छा फ़ोन, कार, गाड़ी, अपने पार्टी के खर्च, बंदी को डेट पे ले जाना है, बंदे को डेट पे ले जाना है, उसके लिए पैसा लगेगा, तो वो अपने आप से समर्स में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और ज़रूरत है तो पैसा बनाना और उस पैसे को धीरे धीरे इस्तेमाल करना, उसके बारे में सोचना, उसको जानना, ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से गुजर के आ रहे हैं। सबके लिए एक जैसा फार्मूला काम नहीं करेगा। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कहीं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में कहीं कोई महिला थी, वो काम कर रही थी, समझो 12 घंटे 13 घंटे लगातार पसीना बहा के बहुत ज़्यादा काम कर रही। तो उस पर कहीं यूएस के किसी बंदे ने या यूरोप के बंदे ने आर्टिकल लिखा कि अरे यार वो तो इतना मुश्किल से काम कर रही है और बड़ा अमानवीय हालात है और ये वो सब बात, ये नहीं होना चाहिए। और तब वहाँ आसपास के देशों में रहने वाले लोगों ने कमेंट किया कि मैं अपने आंटी के बारे में एग्जांपल देता हूँ कि वो ऐसे काम करती थी 12-14 घंटे और बहुत मेहनत लगती थी, पर आपको ये नहीं पता वो आई कहाँ से थी। इसके पहले वो प्रोस्टिट्यूशन में थी, तो प्रोस्टिट्यूशन से जब कंपेयर करें तो 14 घंटे की वर्किंग भी उसको वहाँ से बेटर लग रही है। इसलिए आप किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक नहीं दे सकते जब तक आप उनके प्रॉब्लम को या उनको जान न लो। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम सबके लिए एक जनरलाइज अप्रोच की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ वीडियो में जब बात करते हैं तो एक जनरलाइज अप्रोच हो जाती है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जनरलाइज अप्रोच है, आप सबको अपना अपना हल ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने को जानो कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। हाँ, मेरी फैमिली की डिमांड्स क्या है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपने पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी और उनके पास इतनी ताकत है कि वो दूर दूर देशों में जाके जो चाहे वो कर सकते हैं, और पता चला आपकी बीवी कह रही कि नहीं, मुझे तो वो 50,000 की साड़ी उसने पहनी है, मुझे 60,000 की साड़ी चाहिए। उसने बंगला लिया है 50 लाख का, मुझे 60 लाख का खरीदना है। तो फिर आपका पर्पस वैसे पूरा नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो उनकी ज़िद को पूरा करो,
या फिर उनको धीरे धीरे समझाओ। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़िद पूरा करने में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो समझाना ही एक तरीका बचता है। अगर सेटिस्फेक्शन की कमी है, खुशी की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आप जो जो कर सकते हो वो कोशिशें कीजिए। बात आती है एक्सपोजर देने की। कई बार हम तो मतलब एक फैमिली जब अपनी यात्रा पे चलती है, एक बंदा आगे आगे भाग रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, और पीछे जितने भी डब्बे थे, इंजन भाग रहा है, वो डब्बे पीछे की तरफ खड़े हैं, बिल्कुल जाम हो रहे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। या तो वो डब्बे आपसे टूट के बिखर जाएंगे या फिर आपको रोक लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फैमिली को साथ में एडुकेट करना है। एडुकेट करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बिठा दीजिए, उनके नोट्स बनवाइए। एक एंगल, एक नज़रिया उनके साथ बातचीत में बिल्कुल लंबे चौड़े पकाऊ प्रवचन वाले अंदाज में मत लेके जाइए, पर उनको ये भी मत मानिए कि वो आपकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, बिल्कुल ही नहीं समझेंगे। अगर सही तरीके से आप नहीं तो कोई तीसरा बंदा, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि 20 रुपये डेली से करोड़पति कैसे बने, इस तरह का भी वीडियो हमने पब्लिश किया है। हमने ये भी पब्लिश किया है कि कोई बच्चा इस बात से मोटिवेट हो सकता है कि आपको वर्ल्ड टूर करना है क्या। एक महिला इस बात से मोटिवेट हो सकती है कि आप अपने बहू को फॉरेन हनीमून के लिए भेजना चाहेंगे अपने खर्चे से। क्या आप अपने पति को 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हैं जब आप 45 या 50 साल के हो जाएं? ये पॉसिबल है। आप जितना डस्टबिन में फेंक देती है ना खाना, वो हो सकता है कि रोज का 30-40 रुपये वेस्टेज हो जाए, मतलब 1000-1200 रुपया वेस्ट कर दिया हमने। हो सकता है उससे क्या बन सकता है, 70 lakhs बन सकते हैं, 1 crore बन सकता है। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, पर इस बात पे लोगों को यकीन नहीं होता है। तो यकीन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रॉस क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि चलो ऐसा नहीं किया आपने तो क्या अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसा कर लिया और ये प्लान सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये आ रहा है कि गरीब लोग ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते। गरीब मतलब जो हमेशा से गरीबी में रहे हैं, उनकी अच्छी नौकरी नहीं है, उनके आसपास अच्छा माहौल नहीं है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते नहीं हैं, तो उससे भी कहीं उम्मीद नहीं बनती कि आगे कुछ बदलने वाला है। ऐसे लोग लॉटरी जैसी चीज़ों में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो लॉटरी खरीदते हैं और हम सब लोग जजमेंट में आके बोलते हैं कि अरे यार ये देखो इनको अकल नहीं आएगी, ये क्या करते हैं। तब ऐसे किसी बंदे के पास जाके किसी ने बात की, एक समझने वाले बंदे ने, कि चलो इनसे पूछते हैं इनको आखिर क्या मिलता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम कोशिश तो सब कुछ करते हैं लेकिन हमको वैसे अवसर मिल नहीं रहे हैं, और मेहनत भी बहुत करें तो इस चीज़ से बाहर निकलना अभी पॉसिबल दिखता नहीं है। तो ऐसे में जब हम एक लॉटरी खरीदते हैं ना, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की, तो हमको एक सपना मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि हो सकता हम में से 10,000 में से किसी एक को, लेकिन वो चांद छूने का मौका मिलेगा, तो हम उस सपने का पैसा दे रहे हैं। ऐसे कभी कभी मुझे यहाँ तक भी ख्याल आता है कि जैसे भिखारी होता है ना कोई, तो पैसा मांग रहा है, वो तो अधिकतर लोगों ने तय कर लिया भाई इनको पैसा नहीं देना, ये पैसा दे देंगे दारू पी लेंगे, नशा कर लेंगे। तो बार बार कोई पूछ रहा है कि बोलो खाना क्या है, खाना क्या। अब इंदौर में सराफा करके एक जगह थी, मेरे कोई परिचित स्टूडेंट थी, वो बोलने लगी कि गए आया कोई मांगने, उसने कहा पैसा दे दो। तो मैं बोले नहीं, बोलो खाओगे क्या, खाओगे क्या, बोलो मीठा खाना है, कचौरी खाना है, क्या खाना है बताइए। तो बोले वो भिखारी एकदम से चिढ़ गया, बोले सिर्फ खाना ही खाना होता है क्या, कपड़े भी तो पहनने होते हैं, दूसरी भी तो ज़रूरतें होती है। जो आता है बोलता है क्या खाना है, क्या खाना है। अरे नहीं ठीक है, किसी को ये हो सकता है कि खाने से ज़्यादा, उस तन से ज़्यादा मन परेशान हो, और उसको अगर एक क्वार्टर पीना हो और आप मदद करना चाहते हो, तो इतने जजमेंटल तो आप नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में उसको क्या राहत देगा वो आपको नहीं पता है। अब मेरी बात थोड़ी आपको लिख से हट के लगने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि हमारे पास है ना हमेशा ब्लैक एंड वाइट के बॉक्सेस हो गए, उससे हम पूरी दुनिया को जज करते चले जाते हैं। पर जब वो जजमेंट आपके ऊपर आएगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े नहीं होते हैं तो हम दूसरे के बच्चों को जज करते चले जाते हैं, और हम बोलते हैं कि अरे इनको तमीज़ नहीं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उस उम्र में पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उनको समझाना और उनको सही काम कराना उनसे कितना मुश्किल हो सकता है। तब एक बार आपको इस बात के लिए बहुत अफसोस होगा कि हमने बेकार में ही, जहां हमारा कोई रोल नहीं था, ज़रूरी नहीं था किसी का दिल दुखाना, ऐसी जगह पे भी हमने लोगों को कई बार उनकी टांग खींची है। हर किसी को पता नहीं किस किस को उंगली की है, वो भी अचार वाली।
तो ये मत कीजिए, है ना। अब आपको ये बात समझनी है कि हर एक आदमी अपने पैसों को लेके उसका अपना एक सोच होता है और उसने अपनी बढ़ती उम्र में क्या अनुभव कमाए हैं। जैसे पुराने लोगों का कई बार लोग सोचेंगे कि अरे ये इन्होंने पैसे लगाए क्यों नहीं यार। तो अभी जो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं और जिनका 1.5 2 लाख 2.5 लाख इस तरह का सैलरी पैकेज है, उनको बिल्कुल पता भी नहीं कि आज से 20 साल पहले एक स्टूडेंट कितने कम खर्च पे सरवाइव करता था, एक फैमिली कितने खर्च पे सरवाइव करती थी। तो जो लोग अभी इस आईटी वाले दौर में आए हैं, जिन्होंने इस तरह का सैलरी पैकेज देखा है, वो हो सकता है अपनी पुरानी जनरेशन को समझने में बहुत जजमेंटल हो जाए और गलतियां कर ले। तो दोस्तों, ये सब कुछ जैसे हुआ है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये समझ आपकी गहरी नहीं होगी तब तक आपको इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि अगर इतना ही अच्छा था स्टॉक मार्केट, इतने ही अच्छे थे म्यूचुअल फंड, तो मेरे दादाजी ने क्यों नहीं लिया, मेरे पिताजी ने क्यों नहीं किया, उनका मैक्सिमम पैसा एफडी में क्यों रखा था। अगर मुझे तो वो समझदार दिखते थे और अगर वो वहाँ पैसा नहीं डालते थे फिर मैं क्यों डालूँ। तो भाई वो 12-14%, 12%, 14% का इंटरेस्ट रेट लेते थे। उनके पास इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र जैसी चीज़ें थी। आपको मिल रहा है 5% का रेट, जो कि इन्फ्लेशन से कम है। तो अपने पिताजी का सॉल्यूशन आपके काम नहीं आएगा। और आपके पिताजी ने जैसे आपको जिस तरह के डिसिप्लिन में अपने बच्चों को तैयार किया और आप कुछ बन गए और आप सोच रहे हैं वही फार्मूला लेके मैं अपने बच्चों को तैयार कर लूँ, तो यहाँ आप बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाले। क्यों? क्योंकि कल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है ना, कि आज से 30 साल पहले आदमी सोच रहा था उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है बच्चे को, और वो तैयारी कर रहा था। आज से 30 साल बाद अगर डॉक्टर इंजीनियर बोला ना आपने, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कि जॉब्स खत्म ही हो जाएंगे, सोसाइटी से न के बराबर रह जाएंगे। तब आपको सिर्फ अपने रिसोर्सेज की सही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको पैसा मिलेगा सिर्फ नॉलेज की वजह से, आप कैसे हैंडल करते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो कल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाले कल में अप्लाई हम करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा सीखते कहाँ से? अपने पास्ट से सीखते हैं, और वैसा के वैसा फॉर्मूला फ्यूचर में लगा देते हैं। आप पास्ट से सीखिए, आप अपने अतीत से सीखिए ज़रूर, लेकिन उसको डुप्लीकेट करके फ्यूचर में अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसी ट्रेजेक्ट्री बन रही है, चीज़ें कितने कितने समय में बदली है। पहले बाप और बेटे में जनरेशन गैप होता था, अब 5 साल के 2 भाई हैं, 5 साल की गैप है, उनके बीच में भी जनरेशन गैप आ रहा है। तो कितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको हम अंदर से कितने बिखर रहे हैं और कितने उतावले होते जा रहे हैं। मतलब पहले आप कोई एक मैसेज पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए 3 दिन का समय खर्च कर सकते थे, फिर धीरे धीरे बात आई कि नहीं भैया हम वेबसाइट पे जा रहे हैं और तत्काल 2-3 घंटे में पता कर लेंगे। फिर बात आई चलो हम 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे, वहाँ पता लग जाएगा। फिर बात आ गई शॉर्ट वीडियो, टिकटॉक जैसे वीडियोज़ पे। हम कितने उतावले होते जा रहे हैं। तो जब हम बदलेंगे तो हमसे जुड़ी हर चीज़ बदलेगी, इकोनॉमी बदलेगी दोस्तों। तो ये बात आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात आपने नहीं समझी तो फिर आपसे गलतियां होंगी, क्योंकि हम जो समझते हैं ना कि दुनिया इस तरीके से काम करती है, शुरुआत में आप जो भी समझ रहे हैं 10 या 20 साल बाद वो बिल्कुल उल्टा नज़र आने वाला है। तब आप अपने ऊपर या तो हंस सकते हैं या रो सकते हैं। तो हंसने का मौका तो तब मिलेगा जब आप अपनी धारणाओं को थोड़ा थोड़ा बदल बदल के और सही जगह पहुंच गए। अगर आप वहीं के वहीं मट्ठे जैसे खड़े रहे तो फिर रोने की नौबत आ सकती है दोस्तों। अगर आपको अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेना है तो सीखने का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत टाइम बहुत पैसा होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अरेंज किया तो 1500 या 2000 का एक सिंगल 1 आवर का कैप्सूल कोर्स भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 6000 रुपीज़ की 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 15,000 के 3 वीडियो कोर्सेज का ऑफर हमने अभी रखा हुआ था, जिसमें हम आपको 2 मंथ का लाइव मार्केट सपोर्ट भी दे रहे थे मैसेजेस के थ्रू। तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो उस 15,000 रुपये से कम 15 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो एक बिलो एवरेज आदमी भी बना सकता है। इतना नॉलेज ही लाइफ बदल देने वाला नॉलेज होगा जो आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना है। क्योंकि अब एजुकेशन सिर्फ आपके लिए नहीं आ रही है, आपके पास ये वीडियोज़ है, सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स है, लाइफ लॉन्ग आपके पास है। आप चाहो तो अपने 10 लोगों के साथ, 50 लोगों के ख़ानदान के साथ में देखो, कौन रोकने वाला है। हमारा पर्पज़ क्या है कि हम
सस्टेनेबल मॉडल में कंट्रीब्यूशन के साथ काम करना चाहते हैं। हमको नहीं ऐसा करना है कोई कंट्रोल के एक आदमी सीखेगा दूसरे को नहीं बता सकता। आप जैसा चाहें वैसा करना। हाँ, एक बात का कन्फ्यूज़न कई लोगों को हो रहा है कि मैसेजेस फैलते रहते हैं कहीं पे कि ये इनके कोर्सेज नाम मात्र के पैसे में ले लो। वो हमारे फ्री वीडियोस की लिंक इधर उधर बांट के और वो 1000, 2000, 500 रुपया भी कुछ लेते हों तो बात पैसों के नुकसान की नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान किस बात का है कि हमको लगे कि हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया और उसके बजाय आप कोई फेक सॉल्यूशन लेके नुकसान कर लो। ये कतई मत करना। इतनी सी कॉमन सेंस और दिमाग में बात रखनी होगी कि अगर मैं साल में 1.5 लाख रुपए बनाने की बात कर रहा था तो उसका 10% 15,000 रुपया या 6,000 रुपया जो आप चाहें आप ऐसा डाल के रखिए नॉलेज के खाते में और फिर उसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप चुकाते हैं उतना ही आप चीज़ों का तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। नहीं तो आप बताइए कि इसके पहले बिजली की, पानी की या रोड्स की ऐसी कदर हमने की थी? पहले कभी नहीं हुई, न के बराबर। आप सोचो कि मुफ्त में स्कूल में मास्टर खींच के ले जाते थे बच्चों को पहले गाँव में, और माँ बाप खींच के ले आते थे अपने साथ मजदूरी कराने को। अब 1 लाख रुपया महीना की फ़ी दे रहे हैं, ऊपर से प्रिंसिपल डांट रहा है पेरेंट्स को, तो भी वो आदमी एक दिन की गैप करने को राजी नहीं है पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि इतनी कीमत चुका रहे हैं तो वसूल करने की फिक्र तो होगी ही ना। तो दोस्तों, stockforexcourse.com, speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, फ्रंट पेज या ग्राफी पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में अवेलेबल है ई लर्न मार्केट पे अवेलेबल